ओम श्री गणेशाय नमः। अब धर्मात्मा जन का दिव्य लोक का सुख भोग करके उत्तम कुल में जन्म लेना। शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन। अजपा जिप की विधि का आया, भगवत प्राप्ति के साधन का आया, भक्ति योग की प्रधानता का, भक्ति हमका कौने प्रकार से मिली ओकर प्रधान विषय का ओके संबंध में बताई। गरुड़ोवाच धर्मात्मा स्वर्गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस्य समुत्पत्तिम जननी जठरे वद। गरुड़ जी जो है भगवान विष्णु के पास जाके पूछा था, प्रभु धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोग का भोगी के बाद पुनः निर्मल कुल में कैसन जन्म लेता है और माता के घर में होकर उत्पत्ति कैसन होती, एक के विषय में हमका बताई। हे प्रभु, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जो कौने प्रकार से विचार करते हैं वह मैं सुनना चाहता हूँ। श्री गुरु भगवान वाच साधु पृष्ठवा तया तक्षार्य परम गोप्यम बदामि ते यश विज्ञान मंत्रेण सर्वजात्वम प्रजायते। भगवान कहते हैं कि गरुड़ तू ठीक पूछे है, हम तुमका परम गोपनीय बात बताई थे, जे का जान लेने मात्र से मनुष्य जाता हो जाता है। पहले मैं तुमका परमार्थिक स्वरूप के विषय में बताई थे, जो ब्रह्मांड के गुण से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग छह चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मांड में सच्चिदानंद भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वह सब मेरे मुखारबिंद से सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता और माता के विधान तथा नियम जो उन्हें प्रकार से होता ओ के विषय में हम तुमका बताई थे। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्रियों का मुंह नहीं देखना चाहिए, उतने दिन तक उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों के सहित स्त्रियों को स्नान करने के बाद वह नारी शुद्ध हो जाती हैं तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों और देवताओं के पूजन योग्य हो जाती हैं। 1 सप्ताह के बाद मध्य में जो गर्भधारण होता है उससे मलिन मनोवृत्त वाली गंदी चित्र वाला संतान जन्म लेता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्री की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के बाद युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र, समरात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और विषम रात्रि में गर्भाधान होने से कन्या का जन्म उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़ करके युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों का तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक और पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्रकृत जीवों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता है। 5वें दिन स्त्री को मीठा मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ण माने बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें स्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीज पवन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल, स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खा करके पुष्प और चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रख करके पुरुष को सुंदर सैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जौने प्रकार से होती वही प्रकार के स्वभाव वाला जीव माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यास पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्र जब एक तत्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री की गर्भाशय में पुरुष द्रवित खलित होता है। स्त्री की गर्भाशय में शुक्र और सुवृत के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला स्वीकृति पुत्र माता पिता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुण्य समान आज समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर के पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संग में से सभी शास्त्रों के जाता बन जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य आंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि अच्छे कर्म फलों के महान पुण्य के फल को का उदय होने पर वह नित्य आत्मा अजर और अमर रहती है। अनात्मा
के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी में सर्प की आरोप की भांति अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा में अवस्तु अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है और तब अपवाद से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के जाने के समान ब्रह्मरूपी सत्य वस्तु में अज्ञानादि प्रपंच मिथ्या प्रतीत के दूर हो जाने पर वह ब्रह्मस्वरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर उसी सच्चिदानंद ब्रह्मा को चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप अवस्तु या अनात्म पदार्थों से अनभित या संबंध होने वाले इस ब्रह्मा के संग्रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अनभित और संबद्ध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाशीय 5 स्थलभूत कहे गए हैं। यह शरीर इन्हीं पंचभूतों से बनता है, इसलिए इसे पंचभौतिक कहा जाता है। हे गरुण, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम तथा मांस ये पंच गुण जो है भूमि के कहे गए हैं। मैंने तुम्हें बतलाया। लार, मूर, वीर, मज्ज तथा पंचमा रक्त ये सब जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुण को सुना। हे गरुण, योगियों के द्वारा सर्वत्र दुक्षा, तृषा, आलस्य, निद्रा तथा कांति ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लागना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु, हवा के कहे गए हैं। घोग, छिद्र, गंभीर, श्रवण और संशय ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्नपूर्वक आकाश की जाने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त यह अंतःकरण चातुष्ट कहा जाता है। श्रोत, कान, त्वक, चक्षु, नासिका ये ज्ञान इंद्रियां हैं तथा बाक, हाथ, पैर, गुदा, बहिन तथा इंद्र, विष्णु तथा प्रजापति ये कर्म इंद्रियां देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, गजीवा, पूषा, सुषनी, अलम्बुखा, कुहू और शंखनी ये 10 प्रधान नाड़ी होती हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय प्राणो गुदेपाना समानो नाभिमंडले उदाना कंठदेशे शयाद्वायान सर्वशरीरगः उदगारे नाग अख्याता कूर्मम् उन्मीलने स्मृतः कृकलाच्युतकरो देजेयो स देवदत्तोदि विजयभरणः न जायन्ति मृतं वापि सर्वव्यापी धनंजयः कैवल्य भुक्तमान्यम ही पुष्टिदम सर्वदेहिनाम। हृदय में प्राणवायु, गुदा में अपान वायु, नाभिमंडल में समान वायु, कंठदेश में उदान वायु तथा संपूर्ण शरीर में व्यान वायु भरी रहती है। उदगार, डकारिया बमन उल्टी करना में नाग वायु हेतु है, जिसके द्वारा जी उन्मीलन होता है, वह कूर्म वायु कहा जाता है। कृकाल नामक वायु भूख को जागृत करता है। देवदत्त नामक वायु अंघाई को जागृत करता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के बाद मृत शरीर को नहीं छोड़ता है। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारंशभूत रस को व्यान नामक वायु शरीर के सभी नाड़ियों में पहुंचाया जाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में अलग कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर के सम्यक रूप से अन्न और जल को अलग अलग करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को रख करके अग्नि के नीचे प्राण वायु स्वतः स्थिर होकर के उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है और उसके द्वारा धोंके जाने पर शरीर अग्नि, कीट और रस को अलग अलग करके कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है और रस से पृथक किया हुआ मल शरीर के कान, नासिका और 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। आँख, कान, नासिका, जीवा, दंत, नाभि या मल निकले के स्थान बताए गए हैं। एवं लोम ये 12 मल के निकलने के निवास स्थान है। जैसे सूर्य के प्रकाश प्राप्त होने के बाद प्राणी अपने कर्मों में लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश को पा करके ये जो है तो 12 जो मल स्थान बताए गए उससे मल निकलने लगता है। हे गरुण, अब नरदेह के 2 रूपों के विषय में हम बताए थे, सुना। एक है व्यवहारिक और दूसरा है परमार्थिक। हे बिन गरुण, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केस, 32 नाक और 32 दांत सामान्य रूप से बतावा गया है।
इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मैदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां होती हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। परमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्यादि नवग्रह मंडल रूप से विद्यमान है। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदिशा चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वह सभी इस शरीर में स्थित रहते हैं। तनाहम ते प्रवक्ष्यामि योगीनां धरणास्पदान येषां भगवन् याजन्तो भरवेद्वाज रूप भकः। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तललोक और पैर के ऊपर वितललोक जाना चाहिए। यही प्रकार से जानू में सुतललोक और जंघा में महातललोक जाना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, भुज स्थान में रसातल, कटि प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर के कट पर्यंत तक 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भूवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महालोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरांध में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक परमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अध कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस परमार्थिक शरीर में रहते हैं। अस्थियाँ, अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में क्रोचद्वीप, त्वचा में सलमली द्वीप, रोम समूह में गोमोद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाना चाहिए। तत्पश्चात सागर की स्थिति इस प्रकार से है। हे गरुण, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर कफ में और घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ में, दधि सागर रक्त में स्थित समझे चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजीवा या ककाल में समझे चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र में मंगल और हृदय में बुध का स्थित जाना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में स्थित शुक्र है। नाभि स्थान गोरलोक में शनिश्चर, मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस परमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन मनुष्य को सदैव करना चाहिए। प्रातः काल में सदा पद में आसन में स्थित होकर के 6 चक्रों का चिंतन यथोक्त क्रम से अजपा जप करना चाहिए। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। हे गरुण, सुना हम तुमको अजपा जप का उत्तम क्रम बताई थे, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें खर्च चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार में गुद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भव के मध्य में, ब्रह्मरंध्र में चिंतन करे चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि समान वा से सा पर्यंत वर्णों का आश्रय स्थान है। स्वादिष्टान चक्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। वा से लेकर ला पर्यंत वर्णों का आश्रय स्थान है और खरदलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तिम आभा वाला 10 दलाकार और डा से लेकर फा पर्यंत वर्णों का आश्रय का आधार है। अनाहत चक्र द्वादशलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा का से ठा पर्यंत वर्णों का से युक्त है। हंकारेण बहिर्याति सकारेण विशोत्पुतः पुनः हंसो हंसेत मंत्रेण जीवो जपति तत्वतः। विशुद्ध चक्र 16 दलाकार 16 स्वरों से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हंसा इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मांड दीप्यमान सहस्त्र दल कमलाकार है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत अविनाशी है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु
तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन मनुष्य को सदैव करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी का, अनाहत चक्र में शिव जी का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का, सहस्त्र रच चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वास के सूक्ष्म गति बताई गई है। हुं का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सा की ध्वनि करते हुए सांस को अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंस इस प्रकार मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस जपा जप के 6,600 मंत्र गणेश के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 विष्णु के लिए, 6,000 शिव के लिए, 1,000 जीवात्मा के लिए, 1,000 गुरु के लिए और 1,000 मंत्र चिदात्मा के लिए निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार शेष संप्रदाय वेता अरुण और मुनि इन 6 चक्रों में ब्रह्मयुख के रूप में स्थित गणेश और देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र और मुनि भी अपने शिष्यों का इनका उपदेश करते हैं और महान महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके विद्वानों को इसका सदा ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल से हंस पर विराजमान बर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को पवित्र होता हुआ सचिंतन करना चाहिए। फिर पंचोपचार से पूजा करके आस्तुति पूर्वक गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए जो 6 चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में 6 चक्रों में विचरण करती है। तदनंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसके बाद ब्रह्म नामक मुहूर्त में प्रातः काल में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान मनुष्य को करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए, अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली भक्ति ही मेरे मोक्ष का साधन हो सकता है। यद्यप तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्ति के लिए उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग सरलतम है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यह सिद्धांत सुनिश्चित किया यज्ञादयोपि सद्मार्ग सिचंत शोधन कारकः फल रूपा च मद भक्ति स्वाम लब्धा नावसीदति। यज्ञादिक सदधर्म भी अंतःकरण के शुद्ध हेतु है और इस शुद्ध के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों में पीड़ित नहीं होता। हे करुण, जो सुकृति पुण्यात्मा इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करता है। बोले गरुड़ भगवान की जय।